2-3 दिन पहले की अमित शाह जो इस देश के गृह मंत्री हैं, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को गाली दिया। कोहराम मचा हुआ पूरे देश में, और यही समय है कि हमें एकजुट होना है। अम्बेडकर के प्रति क्या उसकी भावना है? एक तरफ वो संविधान पढ़ते हैं, अम्बेडकर के बनाए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को पढ़ते हैं, नमन करते हैं, और दूसरी तरफ वो निंदा करते हैं। क्या कहे? अम्बेडकर 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 बोलते हैं। जब इतने बार जब भगवान का नाम लेंगे तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिलेगा। इस बात की निंदा करनी चाहिए कि ऐसे ऐसे लोग और हमारे देश को गुमराह कर रहे हैं, हमारे देश को कहां ले जा रहे हैं, हमारे देश के लोगों को, हमारे जनता को भटका रहे हैं। कार्यक्रम में उपस्थित मंचासीन हमारे प्रतिनिधिगण और हमारे सभी श्रोतागण, आप बहुत सब्र के साथ सुबह से और अब तक बैठे हुए हैं और बहुत ही बातों को गहराई से सुन रहे हैं। मैं अपनी बात को संक्षिप्त में रखते हुए और कई बातों को ना दोहराते हुए मैं सबसे पहले बहुजनों को संत को नमन करता हूं। महात्मा बुद्ध, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संत गाडगे जी, महात्मा फुले जी, बिरसा मुंडा और अन्य सभी संतों को नमन। और मैं सबको, आप सबों को भी नमन करता हूं। आप बहुत दूरी से चल करके यहाँ आए हैं इस झारखंड में, जंगल झाड़ के क्षेत्र में, और यहाँ के लोगों को आप लाभान्वित करने के लिए, उत्सुकता बढ़ाने के लिए आप यहाँ आए हैं। और मैं आगे आने वाले वक्ताओं से भी मैं कहना चाहूंगा कि अपना भी परिचय विस्तार से दें ताकि आपको भी सब लोग जाने। अभी पूर्व में हमारे रिटायर्ड डीएसपी साहब भी आए थे और आज के कार्यक्रम में बहुत सारे वक्ता भी हैं अच्छे अच्छे। एक कॉलेज से प्रोफेसर साहब भी आए हैं, प्रोफेसर अरविंद, और एक उभरते हुए नेता जो पिछले चुनाव में खड़े हुए थे, संतोष जी, वो भी मंचासीन हैं। तो सभी लोग अपनी बातें, अपना अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे और गंभीरता से हम लोग पूर्व वक्ताओं की बात को सुने हैं, उस पर अमल करेंगे। महात्मा बुद्ध, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जितने भी संत महात्मा हुए हैं, सबका हम लोग सुने। बुद्ध का जो प्रार्थना है उनका नमन करते हैं, और फिर हम लोग प्राणायाम करते हैं, और फिर वाद विवाद जो विचारों का आदान प्रदान होता है, हम लोग एक दूसरे को जागृत करते हैं, अपने परिवार को जगाते हुए समाज को जगाने का काम करते हैं। तो ये प्रतिदिन जब तक नहीं करेंगे हम लोग, ये नहीं कुछ होगा। ये तो धर पकड़ करके हम लोग जयंती मना लेते हैं, 2-4 महीने में कार्यक्रम हो जाता है, फिर तो हम लोग बिल्कुल भूल जाते हैं। तो ऐसा हम लोग भूलेंगे तो काम नहीं चलेगा। अभी तो हम लोग कह रहे हैं कि सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं ये हम लोग को करना पड़ेगा। अभी आप देख रहे हैं पहले सत्र का जो विषय हुआ उस पर गंभीरता से विचार किए, अभी ये दूसरे सत्र का विषय है एक देश एक चुनाव। तो इसको समझने के लिए हमको तो समझना पड़ेगा हमारा समाज किस तरह का है, तो हमारे समाज को मोड़ना पड़ेगा। अभी हमारे उभरते हुए एक हमारे मित्र संतोष जी जो पिछले चुनाव में खड़े हुए, वो बहुत कठोर अनुभव होता है कि हम लोग ब्राह्मणों को शिकायत करते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो कमियां हैं, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बताया, SC, ST, OBC, हम देश के मूल निवासी कब होंगे, कब होगा ये समय, कब हम लोग ये समझेंगे कि हम लोग एक हैं। सब लोग अलग अलग खेमे में बटे हुए हैं, सब लोग अलग अलग खेमे में बटे हुए हैं। ऐसी समाज टुकड़ों में बटा हुआ है, और एक जात में कितने संघ बने हुए हैं। तो ऐसे कैसे चलेगा? सबको मिलाना पड़ेगा, सभी क्षेत्रों में जाना पड़ेगा, हमें अपना समय निकालना पड़ेगा। अभी समय मिला है, 5 वर्ष समय मिला है, और फिर वो समय को हम गंवाएं नहीं। ये 5 वर्ष पूरा अपने कार्य क्षेत्र में, चुनाव क्षेत्र में काम करें, ताकि हम शोषक वर्ग से शासक वर्ग में आ सके। मेहनत करना पड़ेगा।
कहने से काम नहीं चलेगा। तो कुछ बिंदुओं पर मैं अपनी बात को रखते हुए, क्योंकि मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, अपनी बात को कहते हुए मैं अनुवक्ताओं की बातों को भी हमें सुनना है। अभी आपने सुना कि आज तक अभी तक हम लोग शोषित हो रहे हैं। ये ब्राह्मणवाद सब जगह छाया हुआ है, कॉलेजियम छाया हुआ है, कॉलेजियम लोग नहीं हटा पा रहे हैं। वो कहते हैं कि जनता की आवाज आएगी तो कॉलेजियम हटेगा। तो जनता ही से चुन करके आप गए हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अभी अभी की घटना है 2-3 दिन पहले की, अमित शाह जो इस देश के गृह मंत्री हैं, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को गाली दिया। कोहराम मचा हुआ पूरे देश में, और यही समय है कि हमें एकजुट होना है। अम्बेडकर के प्रति क्या उसकी भावना है? एक तरफ वो संविधान पढ़ते हैं, अम्बेडकर के बनाए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को पढ़ते हैं, नमन करते हैं, और दूसरी तरफ वो निंदा करते हैं। क्या कहे? अम्बेडकर 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 बोलते हैं। जब इतने बार जब भगवान का नाम लेंगे तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिलेगा। इस बात की निंदा करनी चाहिए कि ऐसे ऐसे लोग और हमारे देश को गुमराह कर रहे हैं, हमारे देश को कहां ले जा रहे हैं, हमारे देश के लोगों को, हमारे जनता को भटका रहे हैं। आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कहता है कि महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी को कम करना है, शिक्षा में परिवर्तन करना है, कोई कुछ नहीं बोलता। बड़ी विचित्र बात है। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हम लोग के सामने। शिक्षा कहां जा रही है भी देख रहे हैं। मनुस्मृति के आधार पर ये शिक्षा भी दी जा रही है। एकलव्य का अंगूठा काटा गया, एक एकलव्य क्या, अभी सारे लोग का अंगूठा काटा जा रहा है। क्या हो रहा है? विद्यालय में सबसे अच्छा चावल, सबसे अच्छा दाल, खूब सुंदर खाना बनाया जा रहा है, और अच्छा से शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर खा रहे हैं। दिमाग को भटकाया जा रहा है। खाओ पियो मस्त रहो। हमारे परिवार में बहुत नजदीकी लोग शिक्षक लोग हैं, कहते हैं ज्यादा चिंता तो खिलाने को करना। अंडा मिल रहा है, सेव मिल रहा है, सरकार भी बम बम, इधर जनता भी बम बम, बच्चे भी बम बम, अरे बहुत अच्छा खाना मिल रहा है और खाने की आस में रहते हैं। ये विद्यालय क्या खाने के लिए बना हुआ है? जब आप उतना कर रहे हैं, खाने पर जब बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, तो आप विद्यालय में शिक्षा पर भी जोर देनी चाहिए, उसमें सुधार होनी चाहिए। शिक्षा की स्थिति क्या है? स्कूल में टीचर कितने समय पर जाते हैं, क्या वो पढ़ा रहे हैं? इस पर आप गंभीरता से देखें तो लगेगा कि क्या हो रहा है। आज मैं 30 वर्षों से प्रशासनिक सेवा में हूं, चुनाव कितना करवाया हूं मैं, इस बात पर मुझे कटु अनुभव है कि चुनाव कैसे होता है। और कांशीराम जी की बात कि हमारे लोग टिकाऊ हैं, टिकाऊ नहीं है, ये सत्य होता है। समाज में देखा हूं मैं कि हमारे लोग कितने बिक रहे हैं और अभी भी बिक रहे हैं। एक बार की घटना है कि हम लोग जब ट्रेन में चलते हैं तो बहुत सारे लोग की आदत है कि एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, चुपचाप बैठे रहेंगे। 4 घंटा क्यों नहीं चले जाए, 5 घंटा क्यों नहीं जाए, बगल वाले से बात नहीं करेंगे। मेरी आदत है कुछ कुछ बात करने की। मैं एकदम सच्ची घटना बता रहा हूं। एक हमारे बगल में बैठे हुए थे, मैं अनजान समझ कर उनसे बात छेड़ा और उसी बात के क्रम में वो बताए ये पिछले बार जो MP का चुनाव हुआ उसमें देहात में और सब्जी का जो बोरा लादा जाता है, सब्जी का ट्रक में, उसके बीच में नोटों की गड्डी और बोरों में भर भर करके देहात में बांटा गया। सच्ची घटना बता रहा हूं। कोई कुछ नहीं बोला। 1 लाख 1.5 लाख सब बांटो, जल्दी जल्दी भागो, जाओ जाओ, कितना ले जाना है ले जाओ। अभी भी आप देखिए कितने पैसे पकड़ा रहे हैं। तो ये देखना होगा, हम लोग को जागरूक होना होगा, और जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे हम लोग परिवर्तन कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम लोग को दृढ़ प्रतिज्ञ होना होगा। आज हम लोग इतने कम लोग हैं ऐसी बात नहीं है। चिंगारी, एक चिंगारी आग लगाने के लिए काफी है। इस झारखंड में इतने लोग हैं, ये कम नहीं है। मैं बहुत समझता हूं, तुम्हें समझना पड़ेगा। सारे के सारे लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, मेहनत तो करना पड़ेगा। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे
एक आदमी हमसे बोला कि आप तो रिटायर कर रहे हैं इसलिए इतना समय दे रहे हैं समाज में। मैंने उनको कहा कि आप नहीं जानते हैं, हम अपने अध्ययन काल से जब पढ़ाई कर रहा था उसमें से समाज का काम कर रहा हूं। एक प्रेरणा हमको मिली, कोई मुझे कुछ कहा नहीं, स्वतः प्रेरणा लेकर के गांव में नाइट स्कूल खुलवाया और शुरू से मैं समाज का काम करते आ रहा हूं। तो ये समाज में काम करने की तमन्ना होनी चाहिए, केवल बताने से नहीं होगा। और मैं पुनः कहता हूं कि जितने भी वक्ता यहाँ आते हैं अपनी उपलब्धि को बताएं। ब्राह्मणों से मुक्ति होने के लिए ये शुरू हुआ है खरमास में शादी। आप लोग नहीं सुने होंगे, खरमास में शादी हो रही है, बिना ब्राह्मण की शादी हो रही है बौद्धिक रीति से। और शादी भी मैं देखा हूं, श्राद्ध भी देखा हूं, और रिजेक्शन से भी शादी हुई है। तो उसमें शुरुआत तो हो रहा है कम से कम। ये ब्राह्मणों से मुक्ति पाने के लिए कार्यक्रम चल रहा है। जब तक हम लोग ब्राह्मणों से मुक्ति नहीं पाएंगे कि नहीं। दूसरी बात, अपने संवर्ग में एसी वर्ग में भी सबको भूलना पड़ेगा, जात समाज को पकड़ना पड़ेगा, समाज को हम लोग को पकड़ के चलना पड़ेगा। तो समय बहुत कम है, कहना तो बहुत कुछ बातें हैं और कहीं बाद में मुझे मौका मिला तो मैं कहूंगा, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि बुद्ध वंदना के माध्यम से मैं सबको जागृत कर रहा हूं और मैं ये प्रेरित कर रहा हूं कि आप लोग प्रतिदिन, उन लोग जो भी मेरे साथ आ रहे हैं, आज भी आए हैं लोग, कि प्रतिदिन वो जो सीख रहे हैं उस जगह पर वो अपने घर में भी लागू करें। और जितनी बातें आज आप लोग सुने सब हम लोग लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि जो बहुजनों की बातें हैं, बहुजन संतों की बातें हैं, उसको हम लोग करते हुए अपने ऊपर भी लागू करें। और आज जो बहुत इतना समय दे करके जो यूपी से, पंजाब से और कई क्षेत्रों से लोग आए हैं, मैं उन्हें पुनः नमन करते हुए मैं आभार प्रकट करता हूं कि यहाँ जगाने के लिए आप आए हैं और यहाँ के लोग जरूर जगेंगे। और हम लोग भी तन मन से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का मैं वादा करता हूं। और इतनी सी चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।